उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल की और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे राजस्थान। यहां पहुंचकर उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर जोरदार हमला बोला और इस दौरान वो कुछ हदें भी भूल गए। वो मनमोहन सिंह जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके बयान का जिक्र किया, मुसलमानों का जिक्र किया, घुसपैठियों का जिक्र किया, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए हैं उस पर कांग्रेस पर हमला बोला। इसके बाद कांग्रेस भी खुलकर मैदान में आई और कहा कि बीजेपी को पता है कि अब प्रधानमंत्री मोदी का जो 400 पार वाले का दावा है वो पूरा नहीं हो पाएगा, इसीलिए अब दूसरे फेज की वोटिंग से पहले हिंदू मुस्लिम की बातें ये कर रहे हैं और इस तरीके की बातें इसीलिए बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तमाम कांग्रेस के नेता यही बात कहने लगे। फिलहाल हम बयान पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे बीजेपी के 400 पार के वादे पर कि आखिरकार क्या सही में 400 पार का वादा बीजेपी के लिए मुश्किल बन गया है? क्या बीजेपी को पता है कि अब 400 पार वाला वादा पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि वोटिंग इस बार पिछले बार से भी कम हुई है? क्या एक्सट्रीम वोटिंग से बीजेपी घबरा गई है? क्या राम मंदिर मुद्दा अब काफी नहीं है और इसीलिए बीजेपी नए मुद्दों को निकाल रही है, जैसे कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो? जानकार इस पर क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं। 19 अप्रैल को 102 सीटों पर पहले फेज की वोटिंग हुई और इस दौरान काफी जो अगर वोट प्रतिशत की बात करेंगे तो लगभग 63% के आसपास वोटिंग हुई। 62 से ज्यादा, 63 से थोड़ा कम, लेकिन मान लीजिए 63 इतनी परसेंट वोटिंग इस बार 2024 के पहले फेज की वोटिंग में देखी गई। अभी ये शुरुआत है, लेकिन पिछले बार की तुलना में इस बार वोटिंग काफी कम हुई है। पिछली बार वोटिंग के मामले में लगभग 67-68% वोटिंग हुई थी, इस बार वो काफी कम हुई है। अगर देखा जाए तो इस बार यूपी में 7% के आसपास वोटिंग कम हुई, बंगाल में 4% के आसपास वोटिंग कम हुई, मध्य प्रदेश बिहार में भी लगभग 6-7% वोटिंग कम हुई है इस बार। यूपी में भी ऐसी कई सीट्स है जहां पर 10% से भी ज्यादा कम वोटिंग हुई है। राजस्थान में भी कम वोटिंग हुई है। कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि एक्सट्रीम वोटिंग जो देखी गई है, जहां बीजेपी को अब टेंशन होने लगी है। विपक्ष की तरफ से तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि कम वोटिंग मतलब अब दिखने लगा है कि 400 पार का जो वादा एनडीए की तरफ से किया गया है और 370 का वादा बीजेपी की तरफ से किया गया है वो पूरा तो नहीं होने वाला। ये मोदी जी को भी पता होना चाहिए। विपक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है। वही अब जो ट्रेंड्स भी सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से यही कहा जा रहा है कि राम मंदिर का मुद्दा इस बार इतना काम नहीं आया क्योंकि साल की शुरुआत में ही ये मुद्दा निपट गया और धीरे धीरे फीका होता चला गया। जैसे कि 2019 की बात करें तब वोटिंग हुई थी 2014 से भी ज्यादा। 2014 में पहली बार मोदी मैजिक देखा गया था और तब परिवर्तन की लहर देखी गई थी और आजाद भारत के बाद कहा जाता है कि सबसे ज्यादा वोटिंग हुई लगभग 66% के आसपास या उससे थोड़ा सा ज्यादा। इसके बाद 2019 में उससे भी ज्यादा वोटिंग हुई और इसका क्रेडिट दिया गया बालाकोट में भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक को लेकर। कहा गया कि यह मुद्दा, नेशनलिज्म का मुद्दा, बीजेपी ने इतने तगड़े तरीके से उठाया कि इसका असर लोगों में देखा। वोटिंग पिछली बार से भी ज्यादा हुई, यानी कि 2014 से, और 2019 में एक बार फिर बीजेपी की सत्ता बन गई। लेकिन 2024 में ऐसा कोई मुद्दा, चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया है और इसीलिए बीजेपी की तरफ से दोबारा से रणनीति बनाई जा रही है। लोगों को अपील किया जा रहा है कि वो सामने आकर वोटिंग करें। कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि जिस तरीके से मोदी गारंटी को सामने रखा गया है, भले ही कांग्रेस ने इस बार, अगर कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखेंगे तो उसमें 5 नए 25 गारंटी का जिक्र है, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये बात कही गई है कि मोदी गारंटी, मैनिफेस्टो का नाम ही यही है। तो कहा यह भी जा रहा है कि जो जनता है वो अब ये भी समझने लगी है कि अब पार्टी एक व्यक्ति पर केंद्रित हो गई है, इसीलिए ये भरोसा थोड़ा कम होता जा रहा है। वही कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 400 पार का वादा जब आप करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में हैं। तो कई बार जनता पर इसका बुरा असर पड़ता है। कई बार आपके जो वोटर्स होते हैं उनको लगता है कि जीत तो मोदी की ही होगी, तो ऐसे में पोलिंग बूथ में जाकर क्या करेंगे?
चाहे कुछ भी हो, जीतना तो प्रधानमंत्री मोदी को ही है और इसीलिए वोटर पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये भी कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये भी एक बड़ा कारण है कि जो इस बार वोटिंग हुई है वो कम हुई है, क्योंकि सबको लगता है कि जीत तो बीजेपी की होनी तय है। 400 पार के वादे के चक्कर में तो क्या बीजेपी फंस चुकी है और इसीलिए नया मुद्दा लेकर आई है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से अब यही कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान पहुंचकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो बड़ा गंभीर है। उन्होंने जो दावे किए, उनका जो बयान था उसके मुताबिक यह कहा गया कि अब कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो आपकी संपत्ति, जो महिलाएं हैं उनके सोना चांदी, आदिवासियों की चांदी, ये सब बांट दिया जाएगा, मंगलसूत्र बांट दिया जाएगा। इसी दौरान उन्होंने पुराने सरकार का भी जिक्र किया और कहा कि पिछली सरकार में भी ये वादा किया गया था कि संसाधनों पर, देश के संसाधनों पर मुसलमानों का अधिकार है, घुसपैठियों का अधिकार है। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा तो इसका क्या मतलब है कि जिस घर में ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं उनको संपत्ति दी जाएगी। इस तरीके की बातें कुल मिलाकर सामने आई और फिर कांग्रेस भी इस पर एक्टिव हो गई और साफ कहा गया कि पहले फेज की वोटिंग की हताशा है कि कम वोटिंग आई है और इसीलिए बीजेपी की तरफ से इस तरीके की बातें की जा रही है। फिलहाल इस पर मनमोहन सिंह ने क्या कहा था आपको ये बताते हैं। पुराने बयान में मनमोहन सिंह ने कहा था, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। हमें नई योजनाएं लाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुसलमानों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी का संसाधनों पर पहला दावा होना चाहिए। केंद्र के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और ओवरऑल संसाधनों की उपलब्धता में सबकी जरूरतों का समावेश करना होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि मनमोहन सिंह ने यह भाषण अंग्रेजी में दिया था और उन्होंने अधिकार या हक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, जबकि उन्होंने अंग्रेजी में क्लेम शब्द का इस्तेमाल किया था। यह भाषण पीएमओ आर्काइव पर उपलब्ध है। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या कम वोटिंग आगे भी जारी रहती है, क्या दूसरे फेज की वोटिंग में भी कम वोटिंग होगी, क्या प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के 400 पार के दावे को झटका लगेगा, क्या इसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा। ये सारे सवाल खैर तभी मिलेंगे जब इलेक्शन पूरा हो जाएगा और इसके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।